ओम विष्णवे नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है गुरुवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे गुरुवार व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अपनी दासी के साथ अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और जब उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास इतना अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते तुम उनका विवाह कराओ। और ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश इस लोक में और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु महाराज के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा और वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे मैं हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने सर को पीली मिट्टी से धोना, कपड़े धोबी के यहाँ धोने देना और राजा से हजामत बनाने के लिए कहना। तुम ऐसा 7 गुरुवार तक लगातार करना। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में जाकर बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी को अपनी दासी के साथ 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। एक काम कर, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। इतना सुनकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेशा उसकी बहन को दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ना दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो दासी को बड़ा गुस्सा आया और वह दुखी हुई। वापस आकर दासी ने सारी बातें अपनी रानी को बताईं। दासी की बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ ना बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देखो,
शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ना हुआ, पर अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी रानी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की पूरी विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा पढ़ें या सुनें और इस दिन पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बड़ी बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत रखा। घुड़साल में जाकर दासी गुड़ और चना लेकर आई। फिर उससे उन्होंने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। लेकिन अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दासी और रानी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। अब एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके बृहस्पति देव 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी ने और दासी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद से रानी और दासी हर बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से अब उनके घर में फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी एक बार फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से एक बार फिर से हमें धन मिला है तो तुम फिर से पहले की तरह आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी अब अपना पूरा धन शुभ कार्यों में खर्चने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ बृहस्पतिवार की यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए बृहस्पति देव की जय। अब सुने आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो,
स्वामी सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति भगवान की जय। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।